सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। आषाढ़ के महीने की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो आज हम योगिनी एकादशी के व्रत के महात्म्य की कथा सुनेंगे। तो उससे पूर्व हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री कृष्ण लिख करके अपनी उपस्थिति श्री ठाकुर जी के चरणों में अवश्य दें। योगिनी एकादशी आषाढ़ के महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी को हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत का जो भी पालन करता है उस व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। बहुत महिमा इस एकादशी के व्रत की है। योगिनी एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी योगिनी एकादशी कही जाती है। इस योगिनी एकादशी के दिन हमें विधि पूर्वक व्रत रखना है, उपवास रखना है। दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है। किसी से भी फालतू की चर्चा नहीं हमें करनी। ध्यान रखना है, किसी से फालतू चर्चा करने से हमारा व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक बात ना करके श्री ठाकुर जी का ध्यान उस दिन करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जितना जाप कर सकें उतना जाप इस मंत्र का उस दिन लगातार करते रहें। यदि महामंत्र का जाप अगर आप करें तो आप महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। योगिनी एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। ध्यान रखें, अगर आप तांबूल इत्यादि का सेवन करते हैं, गुटखा सुपारी इत्यादि चबाते हैं तो विशेष ध्यान रखना है। योगिनी एकादशी के दिन तांबूल इत्यादि, गुटखा सुपारी, पान इत्यादि कुछ भी नहीं खाना है। नित्य प्रति की भांति ठाकुर जी की सेवा पूजा करके आज के दिन यानी योगिनी एकादशी के दिन मिश्री का भोग भगवान को लगाएं और मिश्री का ही भोग प्रसाद आप भी ग्रहण करें और विधिवत व्रत करके रात्रि जागरण करते हुए नित्यम संकीर्तनम भक्त्या हरिहि तस्य वशम भवेत। आप नित्य संकीर्तन कीर्तन रात्रि में करें जिससे भगवान वश में आ जाते हैं। ऐसे इतनी बड़ी महिमा इस व्रत की और नित्य संकीर्तन करने की है। तो आइए अब हम सुनते हैं योगिनी एकादशी के व्रत के महात्म्य की कथा, जिसके बारे में वर्णन है। जो व्यक्ति इस महात्म्य की कथा को सुनता है उसको 88,000 ऋषियों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। अलकापुरी में भगवान शंकर के एक भक्त हैं जो कि धन के राजा हैं, जिनका नाम है कुबेर। महाराज कुबेर जो कि धन के राजा हैं, भोलेनाथ की बड़े ही भक्त राजा कुबेर हैं। कुबेर प्रतिदिन भगवान शंकर की सेवा पूजा अर्चना किया करते थे और उनके लिए जो माली फूल चुन करके लाता था उस माली का नाम था हेम माली। हेम नाम का माली राजा कुबेर के यहाँ पर पुष्प चुन करके उनकी पूजा के लिए लेकर के आता था। उस हेम माली नामक माली की पत्नी विशालाक्षी जो कि बहुत सुंदर थी, एक दिन वो माली भगवान शंकर के लिए फूल तोड़ने के लिए गया और मानसरोवर से फूल तोड़ करके घर आया। घर आकर के जब उसने अपनी पत्नी को देखा तो वो अपनी पत्नी को देख करके भगवान शंकर के लिए चुने हुए उन फूलों को ले जाना भूल गया और वहीं उसके मन में कामना उत्पन्न हुई और वह हेममाली कुबेर के पास में फूल ना ले जा करके अपने घर पर ही रुक गया। कुबेर हेममाली का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे और जब वो हेममाली नहीं आया तो उन्होंने अपने कुछ दूत भेजे और वो दूत आकर के वहां पर जब पूरा दृश्य देख करके गए और उन्होंने कुबेर को पूरी बात वहां जाकर के बता दी।
गुप्तचरों की बात को सुनकर के कुबेर को बहुत क्रोध आया और उसने हेममाली को अपने पास में बुला करके कहा, क्योंकि तूने मेरे पूज्यवर जी का अपमान किया है, तिरस्कार किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कोढ़ी होगा और तुझे तेरी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से वह पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ा। पत्नी का वियोग भी सहन करना पड़ा और उस हेममाली को कोढ़ की बीमारी हो गई, जिससे उसका पूरा शरीर सड़ने और गलने लगा। बहुत ही परेशान वो हेममाली हो गया। उसके शरीर में कोढ़ होने के कारण उसके शरीर से दुर्गंध बहुत आती थी, लेकिन भगवान शंकर की भक्ति के प्रभाव से उसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध था। उसे पूर्व जन्म की पूरी बात याद थी और प्रायश्चित के लिए वह हरिद्वार गया और हरिद्वार में आकर के उसने गंगा में स्नान किया, लेकिन उसका मधुमक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ा। हजारों मधुमक्खियां उसके पीछे दौड़ पड़ी, हजारों मधुमक्खियों ने उसको घेर रखा था। उसके बाद वो वहां से उत्तराखंड की पवित्र पावन भूमि देवप्रयाग गया। देवप्रयाग देवभूमि जब पहुंचा, वहां से होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां यमुनोत्री के तट पर ऋषि मार्कंडेय मुनि का आश्रम उस हेममाली को मिला। मार्कंडेय मुनि के दर्शन मात्र से ही समस्त मधुमक्खियां वहां से चली गईं और उसका पीछा उन्होंने छोड़ दिया। तो मार्कंडेय मुनि से उस हेममाली ने अपना सारा वृतांत बताया और उनसे प्रायश्चित के लिए उपाय पूछा। तो मार्कंडेय मुनि ने कहा, तुम्हारे इस पाप का उपाय केवल एक ही है और वो है तुम आषाढ़ के महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो, क्योंकि योगिनी एकादशी ही समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऋषि मार्कंडेय की शिक्षा और आज्ञा लेकर के हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके व्रत को विधिवत पूर्ण किया। रात्रि में हरि कीर्तन जागरण किया और हरि कीर्तन करते हुए उसने द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके तब तत्पश्चात हेममाली ने अपने व्रत को खोला, व्रत परायण किया, जिससे उसके समस्त पाप दूर हो गए और वो पुनः स्वर्ग में चला गया और दोबारा से कुबेर के यहाँ पर उसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो उसे पहले से प्राप्त था। योगिनी एकादशी की महिमा बड़ी अनंत बताई जाती है। समस्त पापों का नाश करने वाली यह योगिनी एकादशी है। तो आज हमने योगिनी एकादशी के व्रत के महात्म की कथा को सुना। अपनी उपस्थिति देने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।